हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ साधना में जो सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक अंग है। हमारे मंत्रों की सिद्धि क्यों नहीं हो पाती? हम चाहे जितना मर्जी माला को घिसते रहें, चाहे हम 8-8 घंटे बैठ जाएं, लेकिन ये आवश्यक अंग है ब्रह्मचर्य का। इस ब्रह्मचर्य को अगर कोई लोग जितना मर्जी बोलें कि भाई ब्रह्म का आचरण करने वाला ही ब्रह्म, भाई सीधी सी बात है, मंत्र की चैतन्यता उसके ब्रह्मचर्य पर टिकी है, विज्ञान है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस शरीर की ऊर्जा को ऊपर ले जाने का कार्य किसके ऊपर है? वीर्य। वीर्य संरक्षित नहीं होगा तो वो आज्ञा चक्र में कैसे पहुंचेगा? आज्ञा चक्र से ब्रह्म रंध्र में कैसे पहुंचेगा? सहस्त्रार। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पूरे बॉडी का सबसे मुख्य अंग आयुर्वेद में वीर्य को माना गया है और मंत्र बल को सबसे ज़्यादा जो भी शक्ति उत्पन्न होती है उसकी ऊर्जा को सहन करने की क्षमता उस वीर्य से ही आती है। हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता, परंतु अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो मंत्र के तेज को सहने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति क्या ध्यान लगाएंगे, क्या साधना करेंगे? वीर्य नाश होने से आजकल लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? वीर्य संरक्षण। जब तक वीर्य का रक्षण नहीं करोगे, आप बिंदु का रक्षण नहीं करोगे तो सिंधु में कैसे जाओगे भैया? अब रही बात, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना बोलकर एक टॉपिक पे आता हूँ कि इसका कोई इलाज है। आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा है, कहते हमने इतनी दवाइयाँ खाई, कोई असर नहीं पड़ा। इसका एक ही चीज़ है महाराज, इंद्रिय निग्रह। आप आयुर्वेद का सेवन जरूर करें, लेकिन आयुर्वेद के सेवन के साथ साथ आपको दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। और मैंने एक प्रयोग करवाया है, इस प्रयोग में आप चाहे दवाई खाओ या ना खाओ, दिनचर्या बदलकर आप सिर्फ मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा समय व्यतीत करो। आप सोने के पोजीशन को बदल लो। सोना कैसे है देखो, आपको जो साधना करने वाले लोग हैं उनके लिए है ये विषय, भोगी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग अपनी साधना में संपूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग पहले तो जिनका वीर्य स्वपन दोष के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और वैसे तो विचार भी ना करे इधर उधर की, जो विचार करते हैं उनका तब भी शुक्राणु बाहर आ जाता है। तो सब चीज़ों से बाहर होकर आप एक ही इलाज करें, अपनी सोने की मुद्रा में आपसे बैठ के सोने की आदत डाल लें। अब लोग कहेंगे कि बैठ के कैसे सोएं भाई, बड़ा मुश्किल है। कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी से आप थोड़ा सा पैर कहीं भी सहारा लेने के लिए कोई चीज़, आप इस चीज़ की प्रक्रिया को आजमा के देखना। जब भी आपको स्वप्न दोष आता है तो आप सीधे लेटते हो तो आपको स्वप्न दोष पड़ जाता है। सीधे मतलब आपका मुख आसमान की ओर और आपका एकदम स्वप्न दोष। आप जब भी तिरछे भी लेट के सोते हो तो तिरछे से जब भी स्वप्न दोष की एक जब कोई घटना होती है तो उस वक्त आदमी का मुख सीधा ही होता है। तो ये चीज़ें अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य चेतनाएं होती हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा ऐसे घटनाओं को अंजाम देती हैं। अब आप अगर बैठ के सोएंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को साध लो, ये सूक्ष्म शरीर भी सध जाएगा। अब आप इस शरीर से ही साध के तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा करते हो, जब तक आप इस शरीर को साधते नहीं तो सूक्ष्म शरीर में वो चैतन्यता कहाँ से आएगी? शरीर के द्वारा ही तो हम उन रिद्धि सिद्धि कुंडली जागरण इत्यादि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बैठने की मुद्रा में सोने की आदत डाल लो। कई ऋषि हैं बैठ के सो जाते हैं। अभ्यासात् धार्यते विद्या, बिना अभ्यास के तो कोई विद्या धारण नहीं होती ना। तो बैठ के कैसे सोना है ये आपका अपना विवेक है। और नमक इसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में नमक खाओ। कम नमक ज़्यादा खाने से वीर्य नाश होता है, इसलिए वीर्य नहीं रुक पाता शरीर में। भोजन को साधारण कर लो, ज़्यादा उत्तम। और सबसे ऊपर एक ही टॉप का मेरा उपाय जो बताया है, बैठ के सो जाओ। बैठ के सो, आपको जब भी स्वप्न दोष आने लगेगा आप बैठी हुई मुद्रा में एकदम जागृत हो जाओगे। आपको क्योंकि बैठी हुई मुद्रा में आदमी अशांत महसूस करता है ना सोने में, तो 1-2 बार का अभ्यास है, जब आप करते रहोगे आप सोने तो आपको आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में तो जप भी नहीं होता, शुरुआत में तो आसन भी मजबूत नहीं होता।
आसन की मजबूती और सिद्धि वहीं से हो जाती है जब आप डेली बैठते हो। कभी कमर दुखेगी, कभी हाथ दुखेगा, लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन हाथ थकना बंद हो जाएगा, बैठना थक मतलब आपके अंदर सारी चीज़ें सुदृढ़ होने लगेंगी। बैठ के सोने का अभ्यास रखो और नमक का आदि को कम सेवन करो और प्राणायाम इत्यादि। मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे जोर देता हूँ, एक तो बैठ के सोने का, दूसरा नमक कम। बाकी चीज़ें तो सब कहने की बातें हैं, आजमाई हुई बात को कह रहा हूँ। जिन जिन साधकों को मैंने ये उपाय बताया, परंतु कष्ट तो उनको करना ही पड़ेगा ना। आप चाहते हो इस समस्या से निदान, साधना में सिद्धि, तो तभी हो पाएगा जब आप इस विधान से चलोगे। बाकी ये विधान कोई नहीं बताने वाला, ना किसी ने बताया है और ना किसी को पता है। ये हमारा एक आजमाया हुआ, करवाया हुआ सिद्धांत है। इस पे आप अमल करें। और जिन लोगों ने कर लिया आज तक, वो बोलते हैं कि हमारे शरीर ने अब हमारा साथ देना शुरू कर दिया है, अब वो स्वपन दोष की घटना हमारे साथ नहीं होती। फिर भी आयुर्वेदिक इलाज, 100 ग्राम आंवला में 100 ग्राम मिश्री मिला लो ठंडी, और उसका सेवन करो 1 चम्मच पानी के साथ सुबह और शाम खाली पेट। आप देखना आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हर हर महादेव।